नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 29 अक्टूबर 2022 एंड मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है ना इस पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेता हूँ रिगार्डिंग इंडिजिनस ओवर हॉस्टर मैग्नेटोमीटर के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है हमारा ओवर एक मैग्नेटोमीटर जो कि इंडिजिनस इन नेचर है, मतलब दैट इज इंडिया में खुद ही इसको बनाया गया। इससे पहले जो अपन यूज़ करते थे ना वो बाहर वाले अपन यूज़ करते थे, ठीक है। बट अभी से कहा जा रहा है दैट ये मैग्नेटोमीटर जो इंडिजिनसली बनाया गया ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मैग्नेटोमीटर है, जिससे अराउंड वर्ल्ड मैग्नेटिक जो जो ऑब्जर्वेशंस चाहिए ना हमारे साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी को, वो सारे ऑब्जर्वेशंस आपको प्रॉपरली मिल सकते हैं। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, इनके द्वारा ये पहला इंडिजिनस ओवर हॉजर मैग्नेटोमीटर बनाया गया है और इसको इंस्टॉल किया गया है इन अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी एंड कहा जा रहा है दैट इसका पोटेंशियल है इतना जिससे इंडिया का जो रिलायंस है ना ऑन द कमर्शियल ओवरसीज मैग्नेटोमीटर वो घटाया जा सके। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लाजवाब है। ये जियोमैग्नेटिक डायurnal वेरिएशंस, डायurnal मतलब दिन और रात को क्या क्या वेरिएशंस में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखो हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ हमारा जियो डायनमो की तरह काम करता है, राइट। दैट इज अर्थ के भीतर जो भी एक्टिविटीज चल रही है, देखो ऐसा तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट जो भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं दैट अर्थ के भीतर जो है बेसिकली मैग्मा, मोल्टन मैग्मा की जो सर्कुलेशंस चल रही है, मोल्टन मैग्मा की सर्कुलेशंस चल रही है, इसलिए ऑटोमेटिकली अर्थ एक डाइपोल की तरह काम करता है। तो अर्थ की जो ये मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, जो जिसको हम लोग जियो मैग्नेटिज्म, क्योंकि अर्थ जियोग्राफिकल मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, तो कौन सी जियो मैग्नेटिक वेरिएशंस रहती है अर्थ में, वो सब सारी चीज़ें की यहाँ पे बात की जा रही है। ओवर हॉजर मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस है जो कि मेजर करती है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनकी एक्यूरेसीज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड इफेक्टिव पावर कंजम्पशन भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है बाय यूजिंग दिस ओवरहॉस मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट, कार टी सेल थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दैट ये यूपीएससी में आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, एपीएससी में भी आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? चलो देखते हैं, पहले न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझोगे आप। देखो क्या होता है ना दोस्तों, अभी जो कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है वो कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू किया जाता है, बट एक नया टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं कार टी सेल थेरेपी। इसके थ्रू भी क्या किया जाता है ना दैट पेशेंट्स में जो एक इम्यून सेल्स होती है, हर एक पेशेंट्स में, उसका नाम होता है टी सेल, ठीक है। अब उस टी सेल को लेबोरेटरी में चेंज किया जाता है और फिर से उस पेशेंट के बॉडी में उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके थ्रू वो टी सेल क्या करती है ना, कैंसर सेल्स को बाइंड कर लेती है और उसको मार के खत्म कर देती है। मतलब समझे, ये कार-टी सेल थेरेपी से क्या किया जाता है, ये एक नया फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी है जिससे कैंसर को ट्रीट किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी के भीतर जो इम्यून सेल्स है, टी इम्यून सेल्स, उसको री इंजीनियर किया जाता है और फर्दर फिर से बॉडी में छोड़ा जाता है, जिससे सेलेक्टिवली उन कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाए, उनको डिस्ट्रक्ट किया जाए। देखो क्या हो रहा है, टी सेल हमारे बॉडी से लिया जा रहा है ना, ठीक है। अब निकाल कर उसको फिर री इंजीनियर किया गया, ठीक है, उसको जो है कार टी बनाया गया, ठीक है, दैट इज कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। इतना भीतर में नहीं जाना है, यू आर नॉट द बायोलॉजी स्टूडेंट, डॉक्टर नहीं बनना है आपको, ठीक है। बट हमारे जो टी सेल्स है जो कि इम्यून सेल्स है, उसमें जीन एडिटिंग टेक्निक के थ्रू उसको कार टी बनाया गया, उस कार टी को फिर से पेशेंट के बॉडी में छोड़ा गया। अब वो कार टी क्या हो रही है ना, कैंसर सेल को पकड़ के यहाँ पे ख़त्म कर दे रही है उसको, ठीक है। मतलब आपके बॉडी में अगर कैंसर सेल ही ख़त्म हो जा रहे हैं तब तो आप सेफ हो गए ना, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू तो वही हो रहा है ना, आपका बॉडी उल्टा सेफ हो रहा है, राइट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट स्टेट कर रहा है दैट कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस जो हो रहा था
वो बहुत ही पीछे चला गया। नाउ ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो क्या अपडेटेड असेसमेंट प्रोवाइड करता है ऑन टीवी पैंडमिक, और साथ ही साथ बताता है दैट दुनिया भर में इसका प्रोग्रेस, इसको प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है ग्लोबल लेवल में, रीजनल लेवल में और कंट्री लेवल में। इनफैक्ट दिस इज डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल टीवी कमिटमेंट्स, स्ट्रैटेजीज एंड टारगेट्स। नए कुछ केसेस हमें देखने को मिले इन द ईयर 2021। इसमें पाया गया है दैट अगर पिछले साल दैट इज 2022 के मुताबिक अगर 2021 में केसेस देखोगे तो नंबर ऑफ केसेस जो है ना ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। दैट इज़ अबाउट 4% से बढ़ा है। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है एंड ये मेनली इम्पैक्ट करता है आपके लंग्स को। नाउ टीबी का प्रिवेंशन की अगर बात करें तो देखो अनडाउटेडली स्क्रीनिंग किया जाता है पहले, उसके बाद उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, वैक्सीनेशन भी है इसका, बीसीजी वैक्सीन जिसको हम लोग बहुत फेमसली बोलते हैं। हर साल टीबी के कारण अराउंड इंडिया में इतने लोग तो मरते ही है, बट साथ ही साथ वर्ल्ड में अगर देखोगे अराउंड 16 लाख के आजू बाजू लोग टीबी से मर रहे हैं। सोच रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इंडिया के 2 और भी बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और दोनों बीचेस लक्षद्वीप के बीच है। ठीक है, एक है मिनिकॉय तुंडी बीच और एक है कदमात बीच, है ना। सो इनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इसी के साथ इंडिया के पास अभी 12 ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस हो गए हैं ना। आज 12 है, कल को ऐसा भी हो सकता है और भी 2 का सिलेक्शन मतलब इंक्लूड हो जाए, राइट। सो मेक श्योर ये ऐसे कुछ न्यूज़ है जिसको आपको अपडेटेड करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक न्यूज़ होते हैं। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल है जो क्या प्रोवाइड किया जाता है बाई फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन जो कि डेनमार्क बेस्ड है। एंड अब फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन ऐसे थोड़ा ना जाती है कोई भी बीच को दे दिया, ना 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 ना, एक कुछ क्राइटेरिया होती है। 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को देकर ही यह अवार्ड दिया जाता है। और इसके जूरी कौन कौन होते हैं? इसके जूरी होते हैं UNEP, UNWTO दैट इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स इनके साथ दैट इज फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन तो है ही जो डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनके साथ ये भी जुड़ी होती है। ये लोग डिसाइड अल्टीमेटली सबको मिल बांट के करती है दैट कौन कौन से बीचेस को हमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा। इनफैक्ट इसको स्टार्ट किया गया था इन फ्रांस 1985 में और ये सर्टिफिकेशन जो है एनुअली प्रोवाइड किया जाता है। बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा है दैट इस टाइप के बीचेस यूजुअली बहुत ज़्यादा नीट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं और इससे अब नीट एंड क्लीन अगर बीच हुआ तो उससे हम इनडायरेक्टली उस कोस्टल इन्वायरमेंट के क्लीननेस के बारे में तो पता कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट ब्लू फ्लैग बीच जो है ये इको टूरिज्म मॉडल भी आप बोल सकते हैं। क्यों? आप खुद सोचो ना, आप जिस जगह में रहते हो सोचो इस जगह में और इसी बीच को अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया तो ऑटोमेटिक नहीं है दैट यहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वही तो बोला जा रहा है, ये इको टूरिज्म मॉडल के तहत भी काम करता है। तो ये है, देखो दीज आर द नंबर ऑफ बीचेस विच आर देयर इन इंडिया विच हैव गॉट द स्टेटस ऑफ ब्लू फ्लैग बीच, राइट। यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हो, द्वारका है, दमन दीव में है गोगला बीच, राइट। इतना भीतर में नाम याद कर पाओगे? शायद ही होगा नाम। एनीवेज चलो, द स्क्रीन शॉट, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड रिमेंबर इट योरसेल्फ, राइट। देख लेते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। NDC सिंथेसिस रिपोर्ट दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पता है ना क्या है? इसके थ्रू वेरियस कंट्रीज अपना प्लेज करती है दैट हम जो अपने नेशन के थ्रू हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे क्लाइमेट चेंज कम से कम हो। ठीक है, सो उसी का एक सिंथेसिस भी किया जाता है क्योंकि दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वो लोग वादा तो कर देते हैं बट बहुत समय देखता है दैट वो वादा से दूर हटते हैं। ठीक है, तो इसीलिए NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 के बारे में बोला गया जिसमें UNFCCC का NDC सिंथेसिस रिपोर्ट ये एक एनुअल समरी है क्लाइमेट कमिटमेंट्स का जिसको मेक किया जाता है बाय वेरियस कंट्रीज रिगार्डिंग GHG एमिशन, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, यही सब करते हैं। और इस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के तहत हर एक कंट्री को रैट चिटिंग मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। दैट इज समय के साथ साथ हर कंट्रीज को उनको रिवाइज करना पड़ेगा उनके प्लेजेस। आपने भले ही आज प्लेज कर लिया दैट हाँ हम लोग 0 एमिशन करेंगे बाय 2070, बट
कल को अगर इफ़ यू आर इम्प्रूविंग, लाइक आपकी अगर कंडीशंस इम्प्रूव हो रही है तो आप उस टारगेट को और भी मतलब प्रीपोन कर दो। समझ रहे हो बात? उसी मैकेनिज्म को तो रैटचेटिंग मैकेनिज्म कहा जाता है ना, जिसके तहत कंट्री रिवाइज कर सकती है उनकी प्लेजेस और हर 5 साल में उसकी प्लेजेस को और भी ज्यादा एम्बिशियस बना सकती है। नेक्स्ट, दिशा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, दिशा क्यों न्यूज में है? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रिसाइड किया है ओवर दिशा मीटिंग और रिव्यू, और मतलब बेसिकली रिव्यू किया प्रोग्रेस को ऑन वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बारे में तो पता है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वैसे स्कीम्स होते हैं जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसे स्कीम होते हैं जो क्या थोड़ा पैसा सेंटर देती है, थोड़ा पैसा स्टेट देती है। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर बोला गया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उसका जायजा लिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है ये, और यह इंडिया का, आप नॉर्थ इंडिया का पावर हब हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट से जनरेट होती है ना पावर, वो अराउंड 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और सवाल होता है यूनियन मिनिस्ट्री जो डॉक्टर ने जो इसका जायजा लिया है वो किसके थ्रू लिया है? दिशा के थ्रू। इनफैक्ट दिशा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इसको फॉर्म किया गया था जिससे इंश्योर किया जा सके दैट डिफरेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कोई भी रीजन में होते हैं, वेदर सोचो एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, अब वहीं पर कुछ ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर है, कोई लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स है फॉर द एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड, तो या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज बॉडीज के इलेक्टेड मेंबर्स है, तो इनका ही यह एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दिशा। ठीक है, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट वाइड इनिशिएटिव है जो कि सीख करता है टू प्रमोट पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट दिशा अचीव भी, मतलब इनका काम ही है दैट क्वार्टरली वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना और मेक श्योर करना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर, दैट इज जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर कन्वेनिंग द मीटिंग ऑफ दिशा, उस मीटिंग को क्वार्टरली बेसिस पे मेक श्योर करना जिससे कि हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिशियल्स जो क्या उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो इस मीटिंग को कंडक्ट करे और मेक श्योर करे दैट हाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली चलती रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन NBDSA। NBDSA ने इम्पोज किया है फाइन अराउंड 50,000 ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। क्यों? क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने वॉयलेट किया एथिकल और कम्युनल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। ना सवाल होता है ये NBDSA है क्या? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सर्व करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट न्यूज़ चैनल, करंट अफेयर्स एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स। इनफैक्ट ये फंक्शन कर, मतलब इसकी फंक्शंस जो है इट मे एक्सपैंड टू लॉबिंग, साथ ही साथ प्रोमोट करना, प्रोटेक्ट करना और सिक्योर करना द इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, साथ ही साथ ये कंपोज करती है चेयरमैन का, डिफरेंट अदर मेंबर्स भी होते हैं जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय नेशनल ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल स्टैंडर्ड ऑफ एसोसिएशन के बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इतना भीतर में जाने की बात नहीं है, आप ऊपर ऊपर से जान के रखो, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट न्यूज़, स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। यूनियन होम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। तब देखो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स है जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर क्राइम, है ना, उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज के थ्रू क्राइम्स, तो ये सब ऐसे कुछ क्राइम्स है जिसमें पूरे हर एक स्टेट्स को सिमिलर ही लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के द्वारा सजेस्ट क्या किया गया है? उनके द्वारा सजेस्ट किया गया देखो हमें मेक श्योर करना वाला आने वाले समय में इंडिया को सेफ बना सके, राइट। सेफ बनाने के लिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कोई भी टेरर एक्टिविटीज हो हर को काउंटर करें हम, है ना। इनफैक्ट ईच स्टेट वुड हैव अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस बाय 2024 ऐसा बोला गया है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा ऑन टेरर एंड अदर क्राइम्स को मेक श्योर करना पड़ेगा जिससे वन डेटा वन एंट्री एक जगह ही मिले और एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हो, राइट। अमेंडमेंट वुड बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, दैट इज सजेशंस हैव बीन रिसीव्ड ऑन रिवैम्पिंग द इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लॉ एंड ऑर्डर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने पहले ही बोला, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इट कुड इंटरवीन इन द मैटर्स कंसर्निंग द नेशनल सिक्योरिटी। इनफैक्ट मिनिस्ट्री जो है ना टाइम से
अपना टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरी भी सेंड कर सकती है अगर चाहे तो वेरियस स्टेट्स को रिगार्डिंग मैनेजिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ये आप पॉलिटी बुक में भी पढ़े ही होंगे लक्ष्मीकांत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ना सवाल होता है दैट डिफरेंट एजेंसीज कोई भी अगर स्टेट में फंक्शन करती है तो कौन कौन से एजेंसीज है और किस टाइप की चीज़ें को फंक्शन करती है। जैसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये क्या करेगी, ये डेटाबेस का मेंटेन करेगी नार्कोटिक्स क्राइम का, राइट। वैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये मेंटेन करेगी डेटा सेट ऑन फाइनेंशियल क्राइम्स। वैसे ही NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंश्योर करती है मेंटेनिंग नेशनल टेरर डेटाबेस। वैसे ही नेट ग्रिड है जो कि ब्रिंग करती है डेटा सेट ऑफ 11 एजेंसीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, 11 ईयर्स ऑफ शाका पंजा साहिब सेलिब्रेट किया जा रहा है। अक्टूबर 30 जो है ना, यह मार्क करेगा 100 ईयर्स ऑफ शाका पंजा साहिब इंसिडेंट। वैसे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दैट दिस न्यूज़ इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इट बिकॉज होता नहीं है कभी कभी APSC का दिमाग घूम गया या फिर UPSC का दिमाग घूम गया, इधर उधर के क्वेश्चंस पे मुंह मारते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें तैयार रहना चाहिए फॉर द वर्स्ट एज वेल, ठीक है। सो व्हाट इज साका पंजा साहिब इंसिडेंट, सवाल यह होता है। देखो अक्टूबर 30, 1922 में अगेन साका वॉज अबाउट टू स्टॉप द ट्रेन। अच्छा, बेसिकली देखो क्या हो रहा है ना, मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में, ठीक है। ये ऐसी चीज़ों को पढ़ने से ना दिन चला जाएगा आपका। देखो क्या है ना, कुछ सिख प्रिजनर्स थे, ठीक है। अब उनको ट्रेन से एक रीजन से दूसरे रीजन ले गया था, तो कुछ लोगों ने उस ट्रेन को रोका लंगर बांटने के लिए उनको, क्योंकि देखो ये भूखे हैं, सिख हैं, सो और हमारा तो काम ही है लंगर बांटना, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर इन्फॉर्म द ट्रेन वोंट स्टॉप, क्योंकि लोग जो जाएंगे किसको रिक्वेस्ट करेंगे, स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन से बात किया तो पता चला दैट नहीं, ट्रेन तो यहाँ पे स्टॉप करेगी ही नहीं, जिसके कारण क्या होना, बहुत सारे सिख्स ऐसे थे जो क्या उस ट्रेन ट्रैक में ही मतलब सो गए, नहीं हम नहीं जाने देंगे, जिसमें भाई करम सिंह, भाई प्रताप सिंह ने मार्टिरडम बेसिकली शहीद हो गए, ठीक है। एंड सिंस देन इन दोनों सिख्स को कहा है, हेल किया जाता है एज अ मार्टायर ऑफ साका पंजा साहिब, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनका लाइफ फॉर द राइट ऑफ सिख्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। समझ रहे हो बात, ये एक इंसिडेंट है वैसे इंडिया के एक पार्ट का। सो या दैट्स वाई। गुरु पंजा साहिब की अगर बात करें तो यह पाकिस्तान के हसन अब्दाल में है, एंड इट इज़ फार ओल्डर दैन साका पंजा साहिब इंसिडेंट एज वेल। एंड अगेन चलो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मेन तो चीज़ हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में। पहले बता देता हूँ MCQ, कल के MCQ जब पूछा गया था रिगार्डिंग सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, ज़्यादातर ये कहाँ पर किस पार्ट ऑफ इंडिया में होगा, तो देखो ये उस रीजन में होता है जहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब बताओ इनमें से डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, मेनली हिली रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यस एब्सोल्युटली। तो आप लोगों में से बहुत जनों ने गलत आंसर्स भी दिया है, बट वही है, ट्रिक वही था, ठीक है। सो एनी आज का क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स ऑफन सीन इन न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला अंडर वाटर स्नॉर्कलिंग, बीच टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, हेल्दी माउंटेन टूरिज्म, ठीक है। You should write the comments answer in the comment section below. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussions.